गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? एक अपडेट और अपडेट के लिए हमने थंबनेल में लिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है बड़ी घोषणा। देश के किसी भी कॉलेज में पढ़े सभी एससी व ओबीसी मेडिकल व इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को दी जाएगी छात्रवृत्ति। इसके लिए एक पोर्टल भी बनाया जाएगा, यानी कि जो एससी और ओबीसी के जो कैंडिडेट्स रहेंगे और मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई करेंगे उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों, ये है इन्फॉर्मेशन सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसे हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, अनुसूचित जाति जिसे हम एससी के नाम से जानते हैं, को छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये नायब सिंह सैनी जी कह रहे थे, एक जयंती पर इन्होंने इसकी घोषणा की है। और किन कैंडिडेट्स को मिलेगी? जो सरकारी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और किन को? मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स को। डिटेल में इन्फॉर्मेशन क्या है? मुख्यमंत्री जी ने सूरसेन जयंती के अवसर पर कैथल में की है घोषणा। डिटेल में है, मुख्यमंत्री ने रविवार को कहा कि महाराजा सूरसेन के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए हमारी डबल इंजन सरकार ने हमारी हरियाणा को शिक्षित, स्वस्थ, सुरक्षित, स्वावलंबी बनाने हेतु समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए निरंतर काम किया है। हरियाणा में संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का सरकार द्वारा काम किया जा रहा है, और महापुरुष और संत के विचार, सम्मान और प्रसार योजना के तहत जिला कैथल में महाराजा सूरसैनी जयंती के अवसर पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि महाराजा सूरसैनी जी बहुत ही प्रतापी और धर्मात्मा राजा थे। उनके राज्य में सबको समान अधिकार प्राप्त थे। उन्हीं के नाम पर मथुरा के आसपास का इलाका सूरसैनी प्रदेश कहलाया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में व मेडिकल व इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के हरियाणा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। यानी कि महाराजा सूरसेन जी की जयंती थी कैथल में, जहां पे आयोजन किया जा रहा था, और इन्होंने कहा कि हमारी बिना खर्ची पर्ची की सरकार और डबल इंजन की जो सरकार है वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही विकास की ओर अग्रसर है और लगातार काम कर रही है। और इसी जयंती के उपलक्ष्य पर इन्होंने घोषणा की कि सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियर की पढ़ाई जो स्टूडेंट कर रहे हैं, चाहे वह ओबीसी कैटेगरी से हो या एससी कैटेगरी से हो, सभी को छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। सैनी समाज का इतिहास प्राचीन व गौरवशाली। उन्होंने कहा कि सैनी समाज का इतिहास प्राचीन और गौरवशाली है। संतों व महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा संत व महापुरुष विचार, सम्मान एवं प्रसार योजना के तहत संतों व महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर पर मनाया जा रहा है। आज महाराजा सूरसेन जयंती का समारोह आयोजन भी इसी योजना के तहत किया गया है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए प्रदेश की सरकार हरियाणवी एक भावना से सभी वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए काम कर रही है। यानी कि जो हरियाणा सरकार है वो सभी वर्गों के जो हित के लिए काम कर रही है, और लगातार उनके विकास और उत्थान के लिए लगातार काम कर रही है। और क्या है, पोर्टल बनाया जाएगा, किससे रिलेटेड? जो छात्रवृत्ति दी जाएगी उससे रिलेटेड। डिटेल में है, मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने संकल्प पत्र में देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में मेडिकल व इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति हरियाणा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने का संकल्प लिया है। यानी कि जब इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था तब उन्होंने घोषणा की थी कि हम ये ऐसा करेंगे, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 में अनुसूचित जाति व ओबीसी के सभी विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने के लिए पोर्टल बनाया जाएगा। यानी गांव से 2024-25-26 में जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल पर देश के किसी भी सरकारी मेडिकल व इंजीनियर कॉलेज में पढ़ने वाले हरियाणा के अनुसूचित जाति और ओबीसी के सभी विद्यार्थी पंजीकरण करवा सकेंगे।
यानी कि किन कैंडिडेट्स के लिए है यह स्टाइफंड? जो हरियाणा के कैंडिडेट्स होंगे और वो कैंडिडेट किस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, जो ओबीसी और एससी कैटेगरी से कैंडिडेट होगा वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थाओं में तथा नौकरियों में 27% आरक्षण दिया है। इसके अलावा पिछड़े वर्गों को 3 लाख रुपए तक का वार्षिक आय वाले परिवार के बच्चे को देश की पढ़ाई के लिए 15 लाख रुपए और विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का ऋण 4% ब्याज पर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जो ओबीसी कैटेगरी है उसको 27% आरक्षण दिया गया है नौकरी में और कोई शैक्षणिक संस्थाओं उसमें। अगर कोई बाहर पढ़ने जाता है तो उसको 20 लाख रुपए दिए जाते हैं और देश में ही अगर पढ़ाई कर रहा है वो बच्चा तो उसको 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और कितने प्रतिशत ब्याज पर? 4% वार्षिक ब्याज दर पर ये पैसे दिए जाते हैं। तो साथियों, एक बड़ी इन्फॉर्मेशन थी कि जो हरियाणा के स्टूडेंट्स रहेंगी वो देश के किसी भी सरकारी कॉलेज में अगर मेडिकल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं तो अब उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। साथियों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।